जय जय सिया राम। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे गांव में रहने वाले उन लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं कि उनके पास कोई ढंग का काम धंधा नहीं है और इसके लिए वो गांव छोड़कर अन्यत्र कहीं जाते हैं किसी बड़े शहर में, जहाँ से वो प्रतिदिन अपने घर वापस नहीं आ पाते। ऐसे लोग जो बाहर भी जाके संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको उतनी आमदनी नहीं हो पाती है, चाहे वो कोई रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं जिससे वो संतुष्ट हैं और अपने परिवार को साथ में रखने लायक आर्थिक स्थिति उनकी नहीं होती है। और स्वाभाविक है कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है जवानी, वो ऐसे ही बर्बाद कर डालते हैं। हमने उनको ये आश्वासन दिया था अपने वीडियो के द्वारा कि आप हमारे ये वीडियो देखें, 1-2 वीडियो से नहीं, 5-6 वीडियो हम डालेंगे और 5-6 वीडियो देखने के बाद हम आपको इस स्थिति में ले आएंगे कि गांव में रहते हुए अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जितनी बचत बाहर रह के आप कर पाते हैं उतना गांव में रहकर आप कमा पाएंगे। साथ में मान सम्मान भी अर्जित करने का तरीका बताएंगे और यही नहीं, आपकी पूछ परख बढ़ेगी। तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं वही बात, 3रा वीडियो है और कहावत भी है 1 2 3, 3 बार मौका देते हैं। लोगों ने बहुत ही ठंडा रिस्पांस दिया, मतलब उसको कोई बहुत उन्होंने महत्व तो नहीं दिया, लगा ऐसे ही कोई कुछ भी बकवास करके निकल जाता है। जबकि हमने ये कहा था कि हम श्रेय भी नहीं ले रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका 22 जनवरी को प्रतिस्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश का माहौल बदलेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम राज्य की जो परिकल्पना की है उसमें सारे सूत्र मौजूद हैं, बशर्ते उनको डिकोड करने की आवश्यकता है। राम राज की परिकल्पना में उन्होंने कहा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। तो ये जो चीजें हैं इसमें संदेश छुपा हुआ है और संदेश क्या है कि संग शक्ति कलयुगे, ये जो वर्तमान में दौर है इसमें एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो उसके लिए जो ये एक फार्मूला है संग शक्ति कलयुगे, कि कई लोग मिलके बहुत ताकतवर बन जाते हैं। समूह, गुट, टीम, पार्टी, यूनियन, संगठन। आप देख रहे हैं कि पहले किसान जब संगठित नहीं थे तो सबसे ज़्यादा बेचारा था, वो हर जगह ठगा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उसकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन जब से किसान संगठन बने हैं तो किसानों की जो वो नारा था जय जवान जय किसान, अब किसान अपने आप को सीना चौड़ा करके कह सकता है और किसान नाम सुनते हुए व्यक्ति सतर्क हो जाता है कि भाई ये किसान है, यानी इनका एक संगठन है। तो हम आपको जो तरीका बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा इशारा करते हैं, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में कम से कम अगर अपना नाम नहीं तो गांव का ही नाम लिखें, क्योंकि एक आदमी से कुछ नहीं होना।
और अगर कोई एक गांव के 5-7 लोग भी मिलके रिस्पांस दें हमारे वीडियो पे, तब हम उनको ओरिजिनल वो फार्मूले बताएंगे जो कि पैसे खर्च करके भी आपको नहीं मिल सकते। आप गूगल कितना भी सर्च कर लो, जो हम बताएंगे वो गूगल के बस का नहीं है गूगल में, वो न किसी किताब में है। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और हमने पिछले वीडियो में वो अनुभव दिखाया कि हमारा अनुभव कुछ अलग है। तो आप ये समझो कि जैसे ही गांव में, क्योंकि हमने क्या, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, गांव का माहौल बदलना होगा, ग्रुप तैयार करना होगा। सारे लोग तो नहीं, लेकिन जो आपका अपना दायरा है, फ्रेंड सर्किल है, मित्रों का समूह है, जो भी हैं, आप कम से कम जब क्रिकेट खेलते हैं तो 11 लोगों की आवश्यकता एक टीम में होती है नियमानुसार। वैसे तो गांव देहात में कहीं भी जितने लोग मिल जाए उतने में कोई भी खेल खेल लिया जाता है, तय संख्या तय नियम कानून नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्रिकेट में 11-11, 22 और अंपायर 2 मिला लो तो 24 लोग तो होते ही हैं। हम आपको एक टीम की बात कर रहे हैं, कम से कम 11 लोग तो इकट्ठे होइए एक गांव में पहले, क्योंकि हम जो भी कुछ बताएंगे, चूंकि ताकत की भी बात बता रहे हैं, पैसे कमाने का भी बता रहे हैं, मान सम्मान पूछ परख की बात कर रहे हैं, तो आप जब एक टीम बना लेंगे, कितने लोगों की नहीं, एक समूह बना लेंगे, एक समिति बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे, तो उसी दिन से आप ताकतवर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, जैसे उन्हें पता लगे कि ये अमुक संगठन के व्यक्ति हैं, तो और एकजुटता जबरदस्त होना चाहिए। कोई भी वैचारिक रूप से तो आप आदान प्रदान कैसे करेंगे, हमको पूरा तरीका बताएंगे, एक सिस्टम बताएंगे कि आपका जो फालतू समय वो फालतू नहीं रहेगा, आप पूरा मनोरंजन करिए। वो भी सारे तरीके बताएं, खेलें कूदें, मनोरंजन करें, गपशप करें, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो जब आप समूह बना लेंगे किसी गांव में, नहीं कि कुछ लोगों ने बोला हमें बता दो फोन करके जो परिचित थे, तो हमने कहा कि तुम्हें क्या अकेले बता दें, तुम्हें लगता है अगर दूसरों को बताएंगे तो वो ज़्यादा फायदा उठा लेंगे, ऐसी ईर्ष्या की भावना नहीं रखिए, आप परस्पर सद्भाव रखिए। और क्योंकि हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपना संगठन बनाएं, उसका एक कॉपी में या रजिस्टर बना लें, उसमें उसका नाम भी लिखें जो आपका गांव का नाम है, उसके साथ राम राज फलाना गांव और जिला। तो इस टाइप की समिति बनाइए, बाद में हम इसको रजिस्टर्ड भी करवा देंगे और तमाम सरकारी लाभ भी जो होते हैं वो दिलाएंगे, हम दिलाएंगे, ये वायदा कर रहे हैं। और इतने तरीके के उससे व्यवसाय जुड़वाएंगे कि जो घर बैठे आप अपनी उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। ऐसे हवा हवाई कोई नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे और सब कुछ बिल्कुल ऐसा होगा कि आजमाया हुआ। आप पहले सोच लें, विचार कर लें, आपको लगेगा हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। भले आपके पास 1 बीघा खेत है तो भी आप गांव वालों के लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। मान लिया आपके पास खेत नहीं है, भूमिहीन है, लेकिन रहते गांव में हैं, तो गांव में सर छुपाने के लिए तो घर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप खाली जेब हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जो क्षमता, आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभी के लिए अलग अलग तरह के काम बताएंगे। लेकिन संगठन बनाइए, और संगठन में उप संगठन भी बताएंगे, लेकिन पहले एक संगठन तो विधिवत बने। और आप इससे अनुमान लगा लो कि जब आपके पास कोई समूह होगा तो कोई भी पार्टी का नेता होगा जो आपके क्षेत्र में ताकतवर है, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो वो पार्टी के पास जब आप इस तरह से पहुंचेंगे कि ये अमुक संगठन का व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है वोट के लालच में नेता क्या नहीं करते, तो आपकी बात बहुत ज़्यादा सुनेगा। और फिर गांव से जुड़े हुए हम आपको व्यवसाय बताएंगे। आप ये ध्यान दो कि हर जगह कुछ विशेष फसल होती, विशेष फल के पेड़ होते हैं, हर जगह हर फसल नहीं हो सकती है। अगर करोगे भी तो उतना उत्पादन नहीं मिलेगा, वो स्वाद भी नहीं मिलेगा।
तो हर गांव का माहौल अलग होता है, क्षेत्र का माहौल अलग है, यानी जिसको देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम बात करेंगे, और पूरा भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक बार अपने इस प्रयास में भले एक ही गांव में सफल हों, लेकिन सफल हो जाएं। बाकी अगर एक गांव सफल होगा, उसका देखा देखी दूसरे लोग प्रयास करेंगे ही। जैसे अगर कोई एक बढ़िया फल का पेड़ लगा लें, पहले उस फल का नाम जाते नहीं, लोग खाते देखते, फल फूल पेड़ का ढंग अगर अच्छा है तो फिर दूसरे लोग भी वैसा पेड़ लगाएंगे, उन्हें लगेगा ये फायदेमंद है तो वो लगाएंगे। हम ये नहीं कहें, लेकिन कुछ छुपाने उपाने की बात नहीं, सब कुछ नंबर 1 में अधिकृत और नियम कानून के तहत। राम राज का मतलब है सब कुछ अच्छा, पाप और पुण्य के तराजू में हम तौल के बात करते हैं, हम कानून की तो बातें नहीं करते हैं। चालाक आदमी तो कानून को जेब में रख के चलते हैं। कानून तो चालाक लोगों के लिए है ही नहीं, ताकतवर लोगों के लिए नहीं, लेकिन हम कानून का 100% अनुपालन करने की भी बात करेंगे। समाज की रीति रिवाज परंपराओं उनको भी महत्व देंगे, अपने बड़ों को सम्मान, छोटों को स्नेह, क्योंकि जब आप पहले ये वातावरण बनाएंगे तो आपका गांव राम राज की तरफ बढ़ेगा। एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारी बात को लोग समझने की कोशिश करें तो हम क्या कहना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। करना तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये संभव नहीं है। तो अगर आवश्यकता होगी तो हम खुद आएंगे, और कहीं पर आपकी गाड़ी अटक रही होगी जब आप कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे। बड़ा स्टेप ये रुकने वाले की बात नहीं, हम शुरुआत तो 1 से करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हर गांव का टर्नओवर करोड़ों में हो, और ये संभव होगा। गांव वालों को इतनी अधिक सुविधाएं सरकार दे रही है कि आप वो जानना ही नहीं चाहते हैं। लोग तो फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं, 6,000 रुपया मिल रहा है, उसमें खुश हैं, मनरेगा में खुश हैं, वो अनाज मिल जाता है कुछ राशन का। अरे ये क्या मुफ्त की चीज़ नहीं। तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, और हमने अपने पूरे जीवन में कोशिश की और ईश्वर की कृपा से सफल भी हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है, तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, और जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। और रहीम दास ने भी ये बात कही है, रहीमन बे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले बे मुए, जो उनसे पहले बे मुए जिन मुख निकसत नाय। आप किसी कमजोर की मदद करने में सक्षम है तो उसकी अवश्य करिए, हम यहाँ से भीख से नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज आदमी, पूरे देश का माहौल समझो क्या, जिससे हमें बड़ा दुख होता है। दुख ये होता है कि आज आंदोलन कर रहे हैं लोग पिछड़े बनने के लिए। भाई 89 तक तो सब सामान्य थे, SC ST और सामान्य, अब OBC यानी पिछड़ा वर्ग आ गया। अब जिसे देखो वो पिछड़ा बनने के लिए कोशिश में। अब पिछड़े के बाद में अति पिछड़ा वर्ग बना दिया गया है किन्हीं राज्यों में, वो पिछड़े अति पिछड़े बनने के लिए संघर्षरत हैं और ताकत लगा रहे हैं, और हैं वो ताकतवर, ताकत इस काम में लगा रहे हैं कि साहब हम तो पिछड़े हैं। ये अजीबोगरीब उल्टी दौड़ चल रही है, जबकि प्रतिस्पर्धा दौड़ इस बात के लिए होती कि हम बेहतर हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन अच्छे आप कुछ रियायती दर पर लेकर कभी नहीं बन पाएंगे, आप वहीं तक रह जाओगे। सोच को बड़ा करिए और बड़े सपने देखिए, जगते हुए साकार करने के लिए कर्म करिए, मेहनत करिए और मानसिक रूप से तैयार होइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सबसे पहले मन को मजबूत बनाइए। शरीर चाहे जैसा हो, भले 40 किलो के आप हैं, हाइट भले 5 फीट है, लेकिन मन से मजबूत हैं तो मजबूत हैं। आपने देखा कम हाइट के कई लोग जो हैं भारत रत्न प्राप्त कर चुके, सचिन तेंदुलकर, सुनील मनोहर गावस्कर, क्रिकेट में एक समय में नंबर 1 वो थे भारत में। तो ये हाइट, वजन, पढ़ाई लिखाई ये मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक स्थिति कि आपने कैसी बना रखी है, मनोभाव,
और मनोभाव ये होना चाहिए कि हम ये कर ही लेंगे। फिर हम आपको इतने काम बताएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि जो करना चाहे, युवा को हमने बोला था पहले वीडियो में युवा पीढ़ी, लेकिन जो भी काम करना चाहिए, अगर 100 साल का है और कुछ करने की इच्छा तो वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं। गांव में लगभग 95 करोड़ लोग रहते हैं और 95 करोड़ में जो काम कर रहे हैं अपना ढंग से व्यस्त हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग 40 करोड़ लोग अभी चाहें तो कुछ और कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इन बातों में हवा हवाई न समझें, ये प्रभु श्री राम की कृपा से ही हम बोल पा रहे हैं। हम अस्वस्थ रहते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम हम कब तक चलेंगे। अगर कुछ आधा अधूरा मामला बन जाएगा तो हम लिख के छोड़ जाएंगे और हमारे पीछे जो इस चैनल को संभालेगा वो उसको अपलोड करेगा, क्योंकि फिर हम कॉपी में लिख के जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कोई गांव के 5-10 लोग आके बोलें तो कमेंट्स बॉक्स में कि अमुक गांव के, अमुक जिले, अमुक प्रदेश के। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई ठगी करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल पहले चाहें तो हमसे संपर्क करें, कमेंट्स बॉक्स में दें, फ़ोन नंबर देंगे, उस पर बात करो। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि हम कुछ अच्छा कार्य कर गए। और अच्छी शुरुआत होने का मतलब है कि गांव की तस्वीर तकदीर बदलने का मतलब है पूरे देश की, क्योंकि हमारा देश अभी भी बहुसंख्यक लोग गांव में हैं। लगभग 65% गांव में लोग हैं, लेकिन वास्तविकता 60 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग गांव के हैं ज़रूर लेकिन शहर में चले गए हैं कुछ काम धंधे के लिए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई नौकरी वोकरी करेंगे तो शादी हो जाए। तो हमने पहले बोला गांव के लिए क्या है, बुवाई, कटाई, गहाई, बच्चों की पढ़ाई, फिर कमाई, फिर दवाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन सारे सूत्र जुड़े हुए हैं। आप कुछ करना तो चाहें, सरकारी योजनाएं मुफ्त वाली ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कह रहे न लो। जब सक्षम बन जाएंगे तो आप खुद नहीं लेंगे, आपको शर्म आएगी। लेकिन कुछ लेने में आपको शर्म आनी चाहिए, इतने सक्षम बनो और कद इतना बड़ा कर लो कि आप जहाँ कहीं जाओ तो आप अपने संगठन के नाम से जाने जाते हो। हम ये नहीं कह रहे हमारा संगठन बना लो, हमारे मेंबर बन जाओ। हम ये भी नहीं कह रहे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन सुन तो लो। और सुनने के बाद अगर चाहो तो इस वीडियो को भी मत देखो। एक आदमी जो समझदार हो वो पूरा इसमें आगे जो हम कहेंगे वो सुन ले और वो इम्प्लीमेंट करने में सक्षम, वो अपनी वाहवाही करा ले। हमें नहीं, उसमें वाहवाही भी चाहिए। हम तो परिणाम चाहते हैं कि एक गांव सुखी हो जाए, लोग सुखी हो जाएं। क्योंकि वो क्या जीवन है कि आप बाहर मजदूरी कर रहे हैं 10-12 हज़ार रुपए के लिए, बीवी बच्चे वहाँ पड़े हुए, माँ बाप बूढ़े वहाँ पड़े हुए दवाई के लिए तरस रहे हैं। आप में इतनी क्षमता नहीं है आर्थिक रूप से कि वहाँ ठीक ठाक मकान लेके बीवी बच्चे और माँ बाप को रख पाओ। क्या मतलब है फिर ऐसी लाइफ का, क्या मतलब? जबकि गांव में अच्छा खाना है, आबो हवा अच्छी है। आपको मालूम है दिल्ली जैसे शहरों का AQI क्या है, बेहद बेहद खतरनाक। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं, जितने बड़े शहर हैं बहुत प्रदूषित हैं। सवेरे सवेरे टीवी AQI के बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सब कुछ गांव में ही अच्छा है। हमने पिछले वीडियो में कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने गांव को श्री निकेतन कहा है, जहां सुख समृद्धि वैभव निवास करता है। गांव में ही ये संभव है कि ये सद्भाव का वातावरण बन सकता है। राम राज की परिकल्पना साकार अगर कहीं हो सकती है तो गांव में, शहरों में नहीं। अयोध्या की बात अलग है, लेकिन हर शहर राम राज की परिकल्पना को साकार नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हैं। तो बात काफ़ी हो गई, हम बात को यहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में आएँ और बताएं कि हम अमुक गांव के इतने लोग हैं, अपने नाम लिख दें। कोई नंबर नहीं दे, नहीं सोचे हम कोई ठगी करने जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए
करना है। और कोई भी गलत काम जो समाज कहता है उसको करके अगर आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं तो मत कमाइए, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही निकलेगा। कभी न कभी उसमें आप लपेटे में आ जाएंगे। और ये वास्तविकता है, हम समझ सकते हैं। हालांकि ऊपर बुलावा आने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है, लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कर्म करेंगे उसी का प्रतिफल मिलेगा, और पुनर्जन्म भी उन्हीं कर्मों के आधार पर होता है। तो पाप कम से कम न किया जाए। पुण्य अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो अच्छे कर्म करिए, और अच्छे कर्म का नतीजा देर लगेगी लेकिन परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। ये हम पूरा भरोसा दिला रहे हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जैसा क्षेत्र होगा बाद में हम सबसे संपर्क करके, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। आपको प्रतिफल डायरेक्ट मिलेगा, हमें बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। तो अब यहीं पे विराम लगाते हैं। जय जय सिया राम।